हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स व इस संसार के समस्त इंग्लिश लवर्स, समस्त गूगल परिवार, समस्त यूट्यूब सेवारत कर्मचारी जो हमें सतत सेवा दे रहे हैं, और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, आप सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का हृदय से कोटि कोटि नमन। और मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत। व्यूअर्स, प्रतिदिन मेरी आने वाली स्पोकन इंग्लिश क्लास को आप लोग अटेंड कर रहे हैं। आप जी को मेरी क्लास कैसी लग रही है, कृपया मुझे उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग मेरी शक्ति हैं, मुझे प्रोत्साहित करेंगे कि मैं अपने इस कार्यक्रम को आगे कंटिन्यू रखूं। तो व्यूअर्स, आज की जो स्पोकन इंग्लिश क्लास है उसमें हम एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं व्यूअर्स। आजकल कल भी मैंने एडवांस इंग्लिश के अंडर आने वाले तरीके को बताया था। तो व्यूअर्स, आज भी हम दो ऐसे एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे जो कि प्राय प्रयोग में आते हैं, लेकिन न पता होने के कारण हम उनका ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते। तो व्यूअर्स, पहला जो एक्सप्रेशन आज का मैं दे रहा हूँ वो है किसी कार्य को करना चाहिए था, इस बात को व्यक्त करने के लिए। व्यूअर्स, कभी हमें जीवन के अंदर इस प्रकार की बात करनी चाहिए कि मुझे ये कार्य करना चाहिए था। तो हाउ विल एक्सप्रेस, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो व्यूअर्स, जैसे तुम्हें पत्र लिखना चाहिए था, अब हम किसी से बात कर रहे हैं इस प्रकार से, भाई तुम्हें प्रॉब्लम थी कोई तो मुझे पत्र लिखना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं व्यूअर्स, इसमें शुड है प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जैसे तुम्हें पत्र लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन लेटर, ये सिंपल में बन गया। और नेगेटिव में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है व्यूअर्स, तुम्हें पत्र नहीं लिखना चाहिए था, यू शुडंट हैव रिटन लेटर। तो यू शुड नॉट हैव रिटन लेटर, तो मुझे आपको पत्र नहीं लिखना चाहिए था, यानी आपको किसी और माध्यम से बात करनी चाहिए थी। इस प्रकार की कोई बातचीत के दौरान वो बंदा बात कर रहा है इस तरह से। अब इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव वाक्य में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्या तुम्हें पत्र लिखना चाहिए था, शुड यू हैव रिटन लेटर। अब किसी से कोई इस तरह की बात कर रहा है कि भाई क्या आपको ये एक्शन करना चाहिए था, शुड यू हैव रिटन लेटर। इसी प्रकार से व्यूअर्स, बहुत इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या तुम्हें पत्र नहीं लिखना चाहिए था, शुड यू हैव नॉट रिटन लेटर, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो इसी प्रकार से व्यूअर्स, हजारों वाक्य हमारे बनते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम्हें पेड़ों को पानी देना चाहिए था, तुम्हें मैच खेलना चाहिए था, तुम्हें फिल्म देखनी चाहिए थी, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी। इस प्रकार से एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे वाक्य बनते हैं व्यूअर्स। इस प्रकार के वाक्य निकालिए और उसको बनाइए और लोगों के साथ बोलिए, तो ही मेरा ये प्रयास सही मायने में सार्थक होगा। तो
तो आज का जो दूसरा एक्सप्रेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है कोई कार्य अवश्य होगा, अवश्य हुआ होगा, सॉरी, कोई कार्य अवश्य हुआ होगा, मतलब दबाव देकर हम बात को पूरी तरह से आश्वस्त होकर हम बात को कर रहे हैं। जैसे व्यूअर्स, मैं सिंपल सेंटेंस में ऐसे बोलूँगा, मैंने पत्र अवश्य लिखा होगा, या तुमने पत्र अवश्य लिखा होगा, कुछ भी कह सकते हैं। यू मस्ट हैव रिटन लेटर और आई मस्ट हैव रिटन लेटर। तो यहां पर व्यूअर्स हमने क्या किया, मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भी हम जनरली बोल देते हैं मैंने यह पत्र नहीं लिखा होगा, तो आई मस्ट नॉट हैव रिटन लेटर, या आई मस्ट नॉट हैव रिटन दिस लेटर, मतलब मैंने ये पत्र नहीं लिखा होगा। तो इस प्रकार से व्यूअर्स हम इन दो एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं व्यूअर्स। अब ये वाला जो मैंने एक्सप्रेशन आपको बताया, अब और कई वाक्य इस प्रकार से लिए जा सकते हैं। मुझे बुखार आपसे ही हुआ होगा, मैंने वस्त्र खरीद लिए होंगे, आपने गाड़ी पकड़ ली होगी। मतलब यहाँ पर व्यूअर्स एक दबाव के साथ जब हम बात करते हैं तो हम इस प्रकार के एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स ये सभी एक्सप्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यूअर्स। मैं सैकड़ों हजारों एक्सप्रेशन आप जी को बताऊंगा और व्यूअर्स आपको बहुत फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बना दूंगा। बस आपका सहयोग, आपका साथ, आपका आशीर्वाद इस छोटे से टीचर पर बना रहे, फिर आपकी मंजिल सफलता से दूर नहीं, आप जल्दी इस फील्ड के अंदर बहुत तरक्की करेंगे। तो व्यूअर्स इसी शुभकामना के साथ आज मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझ दिनेश खुल्लर का आपको बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।